कि बिहार में देखे हैं कि तमाम थर्ड और फोर्थ ग्रेड में जो नियुक्ति होती है तो वहाँ पर क्लियरली लिखा होता है कि वहाँ का स्थायी निवासी होना अति आवश्यक है। बिहार, झारखंड, बिहार, अभी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तमाम राज्यों में ये थर्ड और फोर्थ ग्रेड में राज्यों के स्थायी निवासी के लिए आरक्षित रहता है। लेकिन ये जो अभी जितने भी विज्ञापन झारखंड सरकार जो निकाल रही है वहाँ पर भारत का नागरिक लिखा जा रहा है, तो कहीं से भी ये छात्र स्वीकार नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं वो संविधान पढ़ रहे हैं, तमाम नीति नियमों को पढ़ के तब वो दलील दे रहे हैं कि हमारा जो ये झारखंड ये हम लोग का है, यहाँ के मूलवासी आदिवासी सदानों का है, जो कि सरकार यहाँ के जो छात्र हित के हैं चाहे जो भी यहाँ लोग हैं उसके अनुरूप जो नीति नियम है उसको बनाकर यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दे रही है। आप देखिए पिछला रिकॉर्ड कि जितने भी बहालियाँ हुई है सब में लगभग जनरल कोटा में जितने भी अभ्यर्थी हुए हैं 75% लोग सब बाहरी है। आने वाले अभी और 9 दिन में हम लोग सभी विधायकों के पास पहुंचेंगे, उस क्षेत्र के लोग पहुंचेंगे जहाँ जहाँ का वो है वहाँ के अभ्यर्थी वहाँ उनसे मिल रहे हैं और समर्थन ले रहे हैं। और अभी अगर वैकेंसी आ रही है उसमें आप बोल रहे हैं कि हम ओपन फॉर ऑल कर देंगे, और बाकी राज्य में जब हम फॉर्म भरने जा रहे हैं तो वो बोल रहा है कि नॉट अलाउड। तो आप ही बताइए कि हमारे राज्य में हमें एक तो जो है हमारे हिसाब से नीति नहीं बन रही है और बाकी राज्यों में हमें मौका नहीं मिल रहा है, और यहाँ भी 60-40 में भी सेंधमारी करते हुए जो 60 है उसमें भी सेंधमारी होकर के बाकी बाहर के लोग घुस रहे हैं। सरकार की नई नियोजन नीति को लेकर के युवा लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। विपक्ष भी अपना बयान रख रही है इसको लेकर के, और लगातार जो है युवा इसको लेकर आंदोलनरत पे है। कभी विधानसभा का घेराव तो कभी सीएम आवास का घेराव करती है। इस दौरान युवाओं पर लाठियां भी बरसाई जाती, फिर भी युवा डटे रहते हैं अपने आंदोलन को लेकर कि 60-40 नहीं चलतो। आज युवाओं के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था जिसमें चौथे चरणों में एक नया ऐलान किया गया है आयोजन का, जिसमें विधायक और सांसदों का समर्थन प्राप्त करने को लेकर के यहाँ पर आए युवाओं से ही हम बातचीत करते हैं, छात्रों से, कि क्या कुछ उनका कहना है कि जो ऐलान किया गया है छात्रों के द्वारा कि 4 चरणों में जो आंदोलन को बांटा गया है उस पर हम बातचीत करते हैं। अभी तक कितने मतलब विधायक और सांसदों का समर्थन मिल पाया है? जो 60-40 नहीं चलतो के को लेकर पिछले 5 महीने से आंदोलन चल रही है, और विगत 10 मई से 31 दिन का जो कार्यक्रम हम लोगों का 3 चरणों पे हो रहा है। इसका आज जो प्रथम चरण का, जिसपे हम लोग 81 विधायक और 14 सांसद से समर्थन पत्र लेने का जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो मुहिम चल रही है, अभियान चल रही है, उस पे आज 5 दिन में जो आज तक पे 8 विधायकों का कल तक में मतलब 14 मई तक में 8 विधायकों का लिखित समर्थन मिला है। आने वाले अभी और 9 दिन में हम लोग सभी विधायकों के पास पहुंचेंगे, उस क्षेत्र के लोग पहुंचेंगे जहाँ जहाँ का वो है वहाँ के अभ्यर्थी वहाँ उनसे मिल रहे हैं और समर्थन ले रहे हैं। और अभी लगभग कोल्हान प्रमंडल के 14 जो विधायक है वो अलग से बैठकर एक विशेष इस पे निर्णय लेने वाले हैं। इस तरह की कई काम चल रही है। हमारे साथ यहाँ पर अमनदीप मुंडा जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज आप लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे, क्या था उसका मतलब? देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अभी हम लोग जो गतिविधि चल रही है 3 चरणों का जो आंदोलन, 3 चरणों का जो आंदोलन में जो पहला चरण है, तमाम विधायक, सांसद और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको समर्थन हासिल प्राप्त करना, क्योंकि ये जो 60-40 की जो नीति है कहीं से भी झारखंड के छात्रों के लिए स्वीकार नहीं है। स्वीकार इसलिए भी नहीं है क्योंकि लगातार सालों से छात्र पढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार 2019 में कई वादों के साथ आई है, उसका फुलफिल नहीं करी। और जो अभी वर्तमान में जो 60-40 नीति है कहीं से भी स्वीकार नहीं है। स्वीकार इसलिए भी नहीं है, हमने तमाम राज्यों को देखा है कि बिहार में देखे हैं कि तमाम थर्ड और फोर्थ ग्रेड में जो नियुक्ति होती है तो वहाँ पर क्लियरली लिखा होता है कि वहाँ का स्थायी निवासी होना अति आवश्यक है। बिहार, झारखंड, बिहार, अभी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तमाम राज्यों में ये थर्ड और फोर्थ ग्रेड में राज्यों के स्थायी निवासी के लिए आरक्षित रहता है। लेकिन ये जो अभी जितने भी विज्ञापन झारखंड सरकार जो निकाल रही है वहाँ पर भारत का नागरिक लिखा जा रहा है, तो कहीं से भी ये छात्र स्वीकार नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं वो संविधान पढ़ रहे हैं, तमाम नीति नियमों को पढ़ के तब वो दलील दे रहे हैं कि ये नीति गलत है।
हमने बार बार देख रहा है कि आप फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की जो ड्यूटी होती है आप उस पर उस मतलब बैरियर उतना उस प्रकार नहीं लगा सकते, लेकिन जो थर्ड और फोर्थ ग्रेड में है इसको आप बैरियर लगा सकते हैं। क्योंकि हमने जो तमाम राज्यों को जो हम लोग देख रहे हैं, बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ये बैरियर लगा रही है, वहाँ के स्थानीय निवासी का जो सब जोड़ रही है, इसके पीछे है फेडरल कॉन्सेप्ट। फेडरल कॉन्सेप्ट यानी कि आप देखिएगा भारत का पहला अनुच्छेद में, पहला संविधान का पहला अनुच्छेद में वहाँ पर लिखा हुआ रहता है भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत जो है राज्यों से मिलके एक भारत बना जो संघ है। तो ये 29 राज्य है, तो 29 राज्य में भी एक हिस्सा झारखंड भी है। तो आपको जो थर्ड फोर्थ ग्रेड में जो नियुक्ति करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ झारखंड का स्थायी निवासी शब्द जोड़ना होगा। नहीं तो जो आप तमाम कांग्रेस या फिर जेएमएम या आरजेडी के बार बार ये दलील देते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संघ मतलब संघ की ढांचा खतरे में, तो आपके पास पावर है, तो आप पावर होने के बावजूद भी आप लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए या फिर संघ स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए आपके पास तमाम आधार है, आप नियम क्यों नहीं बना रहे? और रही बात है, हम झारखंड में ये देख रहे हैं कि तमाम जो नियुक्ति नीति ला रही है उसके बावजूद राजभवन उसको वापस कर दे रही है, लेकिन सरकार के पास भी विकल्प होता है, उसको पुनः विधानसभा पास करा के उसको अगर वो भेजती है तो राज्यपाल भी बाध्य हो जाती है कि उस नियम को मानने के लिए, या फिर राष्ट्रपति के सोच विचार के लिए वो विचाराधीन में रख सकते हैं। लेकिन सरकार जो है उसमें अस्पष्टता है, उसमें क्लियरिटी नहीं है, सरकार क्या चाह रही क्या नहीं चाह रही है, आज भी स्टूडेंट्स संदेह में है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी नीति बने झारखंड के हित में बने। और जो अभी हम लोग पहला चरण जो चल रहा है, पहला चरण में स्थानीय विधायकों का समर्थन प्राप्त करना, और जो दूसरा चरण है जो हम लोग प्रदर्शन करते हैं राजभवन या फिर रोड में, लेकिन हमारा दूसरा चरण बहुत ही शानदार है, वो हम बाजार चौक चौराहे में जाके ढोल नगाड़ा के साथ तमाम पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ हम लोग ये आह्वान करेंगे 60-40 नहीं चलते। सूरज मंडल जी बताएंगे कि जिस तरीके से आप लोग आए दिन अभी विगत 1 महीना से आप लोग का आंदोलन चल ही रहा था, ये 3 चरणों में भी फिर से होने वाला है, क्या कुछ है इसमें? देखिए, अभी हम लोग लगातार जो आप देख ही रहे होंगे 10 तारीख के बाद से लेकर के हम लोग 10 तारीख को भी जो है हम लोग शुरुआत किए, और विभिन्न जितने भी झारखंड में 81 विधायक हैं उनको हम लोग जो है ज्ञापन दे करके हमारी जो मांग है 60-40 की जितनी झारखंड सरकार में लाई गई है, और जिस प्रकार से आरक्षण जितना है उतना ही मिल रहा है, उसके अलावा जो 40% सीट बच जा रहा है वो जो है बाहरियों के लिए ओपन कर दिया गया। तो इस नीति के खिलाफ हम लोग जानना चाहते हैं कि कितने विधायक हमारे साथ हैं, और इसी आधार पर और साथ ही साथ उनका समर्थन लेते हुए ये लेटर हम लोग मुख्यमंत्री और राज्यपाल और विभिन्न जो है आला अधिकारी तक ये जो है पहुंचेगा। तो हम लोग पहले यही जन समर्थन जो है इकट्ठा कर रहे हैं, और तमाम जितने 81 विधायक वहां तक अपना लेटर जारी करते हुए सबके माध्यम से समर्थन पत्र इकट्ठा कर रहे हैं, और ये हमारा 25 तारीख तक चलेगा, और उसके बाद हम लोग रायशुमारी करेंगे, और उसके बाद आने वाले जून में जो है 10 तारीख और 11 तारीख के आसपास हम लोग जो है अपना वृहद तरीके से कार्यक्रम और आंदोलन जो भी होगा उसका रूपरेखा तैयार करेंगे। अभी जो आप लोग फिर से एक महा आंदोलन करने वाले एक ऐतिहासिक तरह का रहेगा, पहले भी हुआ था, तो इसमें आप बताएंगे आपके जिस तरीके से सरकार नियुक्तियां पत्र ला रही है, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि नियुक्ति नहीं लेके आ रही है? देखिए, नियुक्ति सरकार ला रही है, वो भी आप देखे होंगे कुछ दिन पहले जो आया है, इसमें जो नियुक्ति दिया गया उसमें मैक्सिमम लोग जो है बाहर के लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया, जेपीएससी के माध्यम से जो है आप देखे होंगे। असिस्टेंट इंजीनियर की जो बहाली आई उसमें भी आप देखे होंगे कि बहुत सारे बाहर के लोग उसमें जो है नियुक्ति पत्र उसको दिया गया। तो हम लोग का मांग यही है कि नियुक्ति तो आप लाएंगे, हमको पता है, और क्योंकि अब नियुक्ति देने का समय आ भी गया, जिनको आपने 4 वर्षों में कुछ किया नहीं है, ठीक है, तो ऐसे में जब नियुक्ति आ रही है, एक तो 4 साल बाद 357 वैकेंसी आपने जेएसएससी के माध्यम से क्लियर किया है मास स्केल पे, और जेपीएससी के माध्यम से 252 सीट है, उसके अलावा कोई वृहद स्तर पर वैकेंसी झारखंड में आई नहीं है, और अभी अगर वैकेंसी आ रही है उसमें आप बोल रहे हैं कि हम ओपन फॉर ऑल कर देंगे, और बाकी राज्य में जब हम फॉर्म भरने जा रहे हैं तो वो बोल रहा है कि नॉट अलाउड। तो आप ही बताइए कि हमारे राज्य में हमें एक तो जो है हमारे हिसाब से नीति नहीं बन रही है, और बाकी राज्यों में हमें मौका नहीं मिल रहा है, और यहाँ भी 60-40 में भी सेंधमारी करते हुए जो 60 है उसमें भी सेंधमारी होकर के बाकी बाहर के लोग घुस रहे हैं, तो हम सुरक्षित नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं इसी भावना के साथ आप अगर वैकेंसी आ भी जाएगा तो हम लोग उससे वंचित हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से हमारी भावना यही कि अगर वैकेंसी ला रहे हैं तो शुद्ध रूप से यहाँ के मूलवासियों को कैसे नौकरी मिले, इस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि आप कितना वैकेंसी लाए, क्या हुआ क्या नहीं, कितने बाहरी है, इसी पर हम लोग जो है भ्रमित होकर रह जाए। अभी हमने इनसे बात की कि नियुक्तियाँ ला रही है, अभी कुछ दिन पहले ही हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, और आप लोग बार बार इसका विरोध भी कर रहे हैं कि 60-40 नहीं चल तो नियुक्तियाँ लेके आए। देखिए, सबसे पहले जानना पड़ेगा कि हेमंत सोरेन अगर जो नियुक्ति दे रही है किन लोगों को नियुक्ति दे रही है।
हमारा जो ये झारखंड ये हम लोग का है, यहाँ के मूलवासी आदिवासी सदानों का है, जो कि सरकार यहाँ के जो छात्र हित के हैं, चाहे जो भी यहाँ लोग हैं, उसके अनुरूप ये जो नीति नियम है उसको बनाकर यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दे रही है। आप देखिए पिछला रिकॉर्ड कि जितने भी बहालियाँ हुई है सब में लगभग जनरल कोटा में जितने भी अभ्यर्थी हुए हैं, 75% लोग सब बाहरी है। तो हम लोग कैसे बोले कि वो नियुक्तियाँ दे रही है तो बाहर के लोगों को, हम लोग को तो नियुक्तियाँ नहीं दे रही है, तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि वो नियुक्ति दे रही है। और बात रही नियुक्ति देने की, उनका कार्यकाल 2019 से शुरू हुआ है, आज 2023 हो गया, मात्र 1 साल बचा हुआ है और 2018 के बाद एक भी वैकेंसी नहीं है। जो उनका जो JPSC के माध्यम से जो वैकेंसी 300 के जो लगभग है, मात्र वही वैकेंसी है और यहाँ के तो कुछ ये है नहीं। और बात रहा कि जो भी नियुक्तियाँ 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की बात होती है, किसी भी राज्य में उस राज्य के ही स्थानीय निवासी को देना ये होता है, लेकिन हमारा झारखंड में ऐसा कुछ बैरियर नहीं है। यहाँ ऑल इंडिया के स्टूडेंटों को आमंत्रित किया गया है, जो यहाँ के छात्रों के हित में नहीं है और इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि जो हमारा झारखंड जो बना है और जो हमारे पुरखे जो बलिदान दिए हैं, जो हमारे महापुरुष है, जो अपनी जानों से खेलकर इस झारखंड को बचाए हैं, अलग राज्य का दर्जा दिलवाए हैं, इसके क्योंकि यहाँ के लोगों को नीति नियम बने, यहाँ के लोगों, यहाँ के भाषा संस्कृति को संरक्षण मिले और यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार मिले। लेकिन जितने भी सरकार हुई थे इस साल में, वो कोई भी सरकार यहाँ के स्टूडेंट हित के लिए कोई भी काम नहीं किए। क्योंकि जैसे कि इससे पहले की जो सरकार थी, रघुवर दास की सरकार, उन्होंने 5 साल यहाँ पर शासन किए और जो आज तक में कहा जाए तो सबसे ज़्यादा विकास उन्होंने ही किया, लेकिन यहाँ के छात्रों के हित में विकास नहीं किया। इसीलिए उन्होंने पर अभी तो बीजेपी समर्थन कर रही है ना, 60-40 नहीं चलता उसका। जी हाँ, वो हाँ, देखिए किसी भी सत्ता विपक्ष हमेशा से ही छात्रों के साथ में रहती है। इससे पहले रघुवर दास की सरकार थी, वो जब आंदोलन होता था उस टाइम श्री हेमंत सोरेन भी हम लोग के साथ आते थे और आंदोलन करते थे। उसी तरह से क्या से अभी बीजेपी कर रही है। लेकिन हम लोग छात्र उस झांसे में आने वाले नहीं है कि 5 साल JMM, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, वैसा कुछ नहीं। इस बार अभी कहा जा रहा है कि ये सभी छात्र आसू और बीजेपी के हैं, लेकिन ये उन लोगों को अभी नहीं दिखाई देगा। उन लोगों को 2024 में पता चलेगा कि छात्र किसके हैं। मतलब आप लोग नया विकल्प कुछ सोचे हैं? जी हाँ, हम लोग जो छात्र हित के बारे में सोचेगा, हम लोग अपना सरकार उसी को बनाएंगे। क्योंकि हम लोग हर पार्टी के नेता तो यही कहते चुनाव के वक्त में हम छात्र हित के बारे में सोचेंगे, और आप लोग वोट भी देते हैं और उनको सत्ता पे बैठा भी देते हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि किसी भी युवा वर्ग का 18 साल होने के बाद ही उनका नज़र खुलता है। दूसरी तरीके से अभी झारखंड का 23 वर्ष होने जा रहा है। यहाँ के झारखंड अब शिक्षित हो गए हैं, जवान हो गए, सबको एजुकेटेड हो गए हैं, समझने बुझने लायक हो गए हैं। और इस बार उस तरह की हम लोग झांसे में नहीं आने वाले हैं। हम लोग छात्र हित के जो मुद्दों की बात रखेगा उन्हीं को हम लोग सरकार में बैठाने का काम करेंगे।